जय हिंद दोस्तों। आज का इस वीडियो में क्लास 12 के मैथ के इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के ना चैप्टर 2.1 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो चलिए हम देखते हैं 2.1 के पूरा एक एक क्वेश्चन के साथ बनाते चलेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर में क्या कहता है, साइन इनवर्स -1/2। तो हमने इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा। हमने आपको फॉर्मूला में पढ़ाया है कि साइन कॉस सेक और टेन के एंगल में माइनस रहे तो माइनस के साथ में बाहर निकाल दो, और कॉस सेक और कॉट के एंगल में माइनस रहो तो पाई माइनस के साथ में बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें तो एंगल माइनस है तो क्या इसका निकलेगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब देखेंगे ये 1/2 साइन के बराबर में साइन कितना का मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो हम इसको पाई के रूप में कितना था, पाई के रूप में पाई/6 कर सकते हैं। तो पाई के रूप में हम लिख देंगे पाई/-6। हमारा ये आंसर आ जाएगा। आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन के देखेंगे तो क्या दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस के परिवार में कॉस √3/2 कितना का मान होता है, कॉस के परिवार में कॉस √3/2 कॉस 30 का मान होता है। तो कॉस 30 यानी कि पाई/6। तो क्या लिख सकते हैं, पाई/6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोगों ने आंसर मिलाते चलना। इस देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉस सेक इनवर्स 2। कॉस सेक के परिवार में कॉस 2 कितना का मान होता है, तो कॉस 2 30 का मान होता है। तो कॉस 30 के बदले में क्या लिख सकते हैं, पाई के रूप में पाई/6। देखो 30 को ना हम पाई के रूप में लिखेंगे ना, 60 को पाई के रूप में लिखेंगे तो पाई/3 होता है। और 30 को हम पाई के रूप में लिखते हैं तो कितना पाई/6 होता है। तो यही हमने लिख रहा है यहाँ पे, आप लोगों ने समझते चलिएगा। ये हम लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि tan इनवर्स √3। tan के परिवार में √3 कितना का मान होता है, tan के परिवार में √3 यानी कि 60 का मान होता है। तो हम उससे पहले इसको देख रहे हैं एंगल में माइनस है, तो हम इसका क्या करेंगे, माइनस को चेंज करेंगे। हमने आपको अभी बताया कि साइन टेन और कॉस सेक, साइन कॉसेक और टेन के एंगल में माइनस रहे तब माइनस के साथ में बाहर निकालता है, और सेक कॉस और कॉट के एंगल में माइनस रहे तो क्या पाई माइनस के साथ में बाहर निकालती है। क्या बाहर निकलेगा, -tan इनवर्स x के जगह पर क्या है √3। तो tan के परिवार में √3 कितना का मान होता है, पाई/3 का मान होता है, यानी कि 60 का मान होता है ना। तो 60 को हम पाई/3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/2। कॉस के परिवार में कॉस माइनस में आ गया, तो माइनस में हमने आपको अभी बताया कि कॉस के एंगल में माइनस रहे तो पाई माइनस के साथ में बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x के जगह पे क्या है 1/2। यही निकलेगा ना बाहर। हमने अभी बताया है कि कॉस सेक और कॉट के एंगल में माइनस है तो पाई माइनस के साथ में बाहर निकाल देंगे। हम पाई माइनस के साथ में बाहर निकाल दिया। अब हम इसका पाई है तो पाई लिखेंगे माइनस, और कॉस के परिवार में कॉस 1/2 यानी कॉस 60 के मान था, 60 की जगह हम पाई/3 लिख सकते हैं। हमने इसका डायरेक्ट मारेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका बटा पर हमने जोड़ करेंगे घटाव करेंगे। तो 3 इकाई 3 में से 1 घट गया तो 2 पाई/3 हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने आंसर मिलाते चलिएगा। हम चलेंगे छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। इस टॉपिक से ना, इस चैप्टर से, फर्स्ट नंबर चैप्टर से केवल ऑब्जेक्टिव आता है। 2, 3, 4 नंबर जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे, अभी तो ऑब्जेक्टिव बढ़ा दिया 50% का 100% ऑब्जेक्टिव है, यानी कि 50 क्वेश्चन में हमको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से हमको 85 का बनाना रहता है। फिर इस चैप्टर से हो सकता है तो 5-7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो ये हम छठा नंबर क्वेश्चन के देखेंगे क्या कहता है कि छठा नंबर क्वेश्चन है कि tan इनवर्स -1। tan के एंगल में माइनस तो सीधे माइनस के साथ बाहर निकलेगा, तो माइनस tan इनवर्स कितना ना 1 तो 1। अब हम देखेंगे माइनस है तो माइनस, tan के परिवार में 1 कितना का मान होता है, यानी कि पाई/4 का मान होता है। तो पाई/4 कितना का मान होता है, पाई/4 का मान होता है। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, आंसर इतना आ जाएगा। हम देख रहे हैं हम सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सेक इनवर्स
2/√3। सेक के परिवार में 2/√3 कितना का मान होता है? सेक के परिवार में सेक 2/√3 यानी कि कॉस के जो देखो कॉस का जो मान होता है ना वही मान सेक का होता है, लेकिन पलट जाता है। तो कॉस के परिवार में √3/2 हम देखेंगे। तो कॉस के परिवार में √3/2 यानी कि √3/2 60 का 30 का मान होता है। 30 का मतलब π/6 का। तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? π/6 हो जाएगा। आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। नहीं समझ में आया? देख कॉस का जो मान होता है ना, कॉस को जो उल्टा करेंगे आप लोगों के टेबल सर ने पढ़ाया होगा। 0 से लेके कॉस 0 से लेकर 90 तक का मान आप लोगों ने याद किया होगा। साइन कोसेक टेन कॉस सेक और कॉट का मान। तो उसमें 0 से लेकर 90 डिग्री के लिए हम लोग 10वां में याद किए थे ना वो टेबल, उसी टेबल का यहाँ पे यूज हो रहा है, उसी का मान। तो सेक 2/√3 यानी कॉस के परिवार में देखेंगे √3/2। कॉस में क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा। सेम मान होता है कॉस का सेक का, और साइन का कॉसेक का सेम मान होता है, खाली ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक ना? तो इतना आपको ये समझ में आ गया होगा हमने क्या बोल रहा हूँ। अब हम चलेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमको कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3। तो कॉट के परिवार में √3 कितना का मान होता है? कॉट के परिवार में √3 यानी कि कॉस 30 का मान होता है। कॉट 30 का मान होता है। तो tan में क्या होता है ना कि tan में जैसे 0 से लेकर 90 डिग्री उधर बढ़ेंगे ना, तो जो मान आएगा ना उसको जैसे हम उलट गए, जैसे कि 90 डिग्री से इधर शुरू कर देंगे 0 की ओर, तो वही मान कॉट का हो जाता है। तो हमने tan में देखता हूँ tan 60 का मान होता है √3। तो कॉट में क्या हो जाएगा? वही मान √30 का 30 का मान होगा। कॉट में वही मान 30 का आ जाएगा। तो कॉट 30 का जाएगा, हम π/6 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कॉस इनवर्स -1/√2। तो कॉस के परिवार में आया कॉस के परिवार में -1/2। तो हमने आपको बताया 9 नंबर क्वेश्चन है कि कॉस के परिवार में माइनस है, तो माइनस के साथ में पाई माइनस के साथ में बाहर निकालेंगे, तो पाई या माइनस क्या कॉस इनवर्स 1/√2 यही होता है ना। तो हम देखो पाई है तो पाई माइनस, और कॉस के परिवार में √2 यानी कि 45 डिग्री का मान, तो π/4। अब हम इसका डायरेक्ट गुना घटाव करेंगे, तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 4 में से 1 घटेगा तो 3, तो 3π/4 हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोगों ने मिला लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कॉस सेक इनवर्स -√2 दिया। कॉसेक के परिवार में फिर माइनस आ गया, तो हमने बताया साइन कॉसेक और tan के एंगल में माइनस है, तो सीधे माइनस के साथ में बाहर निकलना है। तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉस सेक इनवर्स कितना 2√2। तो कॉसेक के परिवार में कॉस √2 कितना का मान होता है? जो साइन के परिवार में देखेंगे तो साइन 1/√2 कितना का मान होता है? 45 डिग्री का मान होता है। तो वही मान कॉसेक का हो जाएगा, तो 45 डिग्री यानी कि π/, माइनस है तो ये वाला माइनस, अब π/4 ये वाला माइनस, और कॉसेक के तो मान डाल ही दिया, π/4 आ गया। अब दोस्तों हम चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर, जब तक कि मैं इसको थोड़ा मिटाऊंगा, नहीं तो इधर लिख दूंगा। अब दोस्तों हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो इसका मान निकालेंगे तो क्या? tan के परिवार में tan 1 कितना का मान होता है? तब यानी π/4, और प्लस कॉस के परिवार में माइनस है तो माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और प्लस है तो प्लस साइन के एंगल में माइनस, तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन इनवर्स 1/2। और हम इसका मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? π/4 और प्लस पाई या माइनस, इसका मान कितना होता है परिवार में? 1/2। कॉस के परिवार में कॉस कितना का मान होता है? तो π/3 का मान होता है। तो π/3 प्लस है तो प्लस, और प्लस माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, और 1/2 कितना हो जाएगा? π/6। और बेटा वर्ग इसका हम जोड़ घटाव कर देंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 12, 4 तिहाई 12, तो 3π प्लस 12π प्लस फिर हो जाएगा
4 3 12 यानी 4 पाई माइनस 2 पाई, ये माइनस है, माइनस 2 पाई। अब हम घटाएंगे तो क्या जाएगा, 3 को पाई या 12 को पाई 15 पाई, 15 को पाई में से 6 को पाई घट जाएगा तो कितना 9 पाई, तो बचेगा 9 पाई बाई 12, 12 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 3 9 3 चौका 12, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ना 3 पाई बाई 4 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो इसका बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, मान निकालेंगे। तो कॉस के परिवार में कॉस 1/2 कितना का मान होता है, तो कॉस के परिवार में कॉस 1/2 पाई बाई 6 का मान, पाई बाई 3 का मान होता है। अब प्लस है तो प्लस साइन 2, तो 2 इंटू साइन के परिवार में साइन 1/2 कितना का मान होता है, पाई बाई 6 का, तो ये 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो बच जाएगा पाई बाई 3 या प्लस पाई बाई 3, तो एगो पाई बाई 3 प्लस एगो पाई बाई 3 यानी कि 2 पाई बाई 3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो कहता है क्या होगा, तो इसका मान आप लोगों के मान ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो फिर ऑप्शन में दिया है ऑब्जेक्टिव है कि ये किसके मान, तो साइन एक्स का मान कितना के बराबर होता है, तो माइनस साइन एक्स का मान कितना के बराबर होता है, तो माइनस पाई बाई 2 से 12 होगा या बराबर होगा एक्स के मान, सॉरी वाई के मान, क्योंकि वाई के मान निकालेंगे तो वाई के मान अब प्लस इसके बराबर हो जाएगा ना, प्लस में पाई बाई 2 के बराबर इसका मान है। तो याद करने वाला है कि एक्स का रेंज कितना होता है, साइन एक्स का रेंज कितना होता है, तो माइनस पाई बाई 2 से 12, अब पाई बाई 2 से छोटा होता है, बराबर या छोटा होता है। तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी मार लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि, यहाँ पे हम 14 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, आ जाएगा ना। 14 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि यदि tan इनवर्स √3 माइनस कॉस सेक इनवर्स -2 का मान क्या होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव है। तो tan के परिवार में tan √2 कितना का मान होता है, पाई बाई 3 माइनस सेक के परिवार में सेक के एंगल में माइनस, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब हम चलेंगे एक लाइन और आगे बढ़ देंगे, तो पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस कितना, सेक के परिवार में सेक 1/2, सेक के परिवार में 2 कितना का मान होता था, कॉस 1/2 कितना का मान होता है, पाई बाई 6 3 का, तो सेक के परिवार में सेक का भी मान हो जाएगा कितना, पाई बाई 3 का। जो 60 के मान आएगा कॉस का, वही मान सेक का कॉस का आता है। हम चलेंगे तो पाई बाई 3 माइनस पाई, ये गुना हो जाएगा।